हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प बैच के अंतर्गत, जिसमें आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली टारगेट की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और आज हमारा डेली टारगेट में 19 नंबर का डे है। हालांकि ओवरऑल में देखा जाए तो लगभग 25 डेज हो चुके होंगे, लेकिन 19 दिन के टारगेट में आप लोगों ने लगभग 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए। एंशिएंट हिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी और ज्योग्राफी में हमारी इंडियन ज्योग्राफी रहेगी। आज मैंने पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कोई भी टॉपिक नहीं दिया है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने जो आपको जो बचे हुए कमीशन थे, आयोग थे, वो दे दिया था। जिसके बाद आपने देखा कि पॉलिटी के लगभग हम लोगों ने 40 to 45 टॉपिक को कवर कर लिया था। सारे टॉपिक्स आपके कवर हो गए और जल्दी ही मैं इस पर रिवीजन की सीरीज़ शुरू करने वाला हूं। जिस भी बच्चों ने या जिन भी छात्रों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया इसे, जो है कि हालांकि इसकी कोई फीस नहीं है, बस आपको 4 से 5 घंटा अपने घर पे अपनी लाइब्रेरी में जहाँ भी स्टडी करते हो उसको फॉलो करना है। बस मेरा काम है इस संकल्प बैच के माध्यम से सही डायरेक्शन दिखाना कि किस तरीके से प्रीलिम्स के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से सोर्सेज को आप फॉलो कर सकते हो। और ये जो पूरी आपको टारगेट दिए जाते हैं, ये पूरी तरीके से PYQ पर एनालिसिस होते हैं। साथ में जो 2022 और 23 में जो भी 4-5 एस्पिरेंट सेलेक्ट हुए उनके अनुभव, और मैंने जो 2 बार मेंस दिया उसके अनुभव पे कि क्या क्या प्रीलिम्स में आते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे एस्पिरेंट इससे जुड़ के अपनी तैयारी कर रहे हैं, लगातार उनकी रेगुलरिटी बन रही है, क्लास कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बेनिफिशियल हैं। और अगर बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए थे कि सर मैं अभी जुड़ रहा हूँ या मैं अभी जुड़ी हूँ, कैसे शुरू करूँ, तो उनके लिए सलाह रहेगा एक दिन को और वेट करिए, यानी कल का, जिसमें मैं रिवीजन सीरीज शुरू करने वाला हूँ। क्योंकि ज्योग्राफी का आज का टॉपिक आपको करना है केवल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, और कल एक और टॉपिक मिलेगा जिसके बाद ज्योग्राफी भी कंप्लीट। फिर जो 4 सब्जेक्ट करंट अफेयर्स PYQ जो हमने पढ़ा है उसका हम रिवीजन सीरीज शुरू करेंगे, जो 2-2 दिन के गैप पर हो सकता है या डेली आए। तो आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे अब हम लोग यहाँ पे तिलहन की। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में मैंने लगभग आपको नदियों के बारे में बता दिया, जनजाति के बारे में बता दिया, पूरे भारत के बारे में बता दिया, जिसमें भौगोलिक स्थिति क्या थी, पर्वतीय स्थिति क्या थी, सामान्य परिचय क्या था, सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं वगैरह, सिंचाई वगैरह सारी कंप्लीट हो गई, कृषि वगैरह भी। लेकिन बागानी फसलों के बाद कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि तिलहनी, दलहनी, रेशमी फसलें होती है, इन पर बात करेंगे। तो तिलहन फसल के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनका तेल वगैरह निकाला जाता है। जैसे सरसों हो गया, काली सरसों हो गई, पीली सरसों हो गई, या फिर आपकी सोयाबीन हो गए, सूरजमुखी हो गए। इनके बारे में, इनकी कौन कौन सी प्रजातियां बेहतर किस्म की होती हैं, जो अच्छा जो है कि तेल वगैरह निकलता है जिनका, और कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनको बहुत अधिक मात्रा में तिलहन प्रोडक्शन होता है, तेल का प्रोडक्शन होता है। ये सारी चीज़ें 3-4 चीज़ें पढ़नी है आपको। इसी तरीके से दलहन के बारे में कि मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, सोयाबीन की दाल, अलग अलग दालों के बारे में भी आपको पढ़ना है। पल्सेस कि कौन कौन सी प्रजाति या कौन कौन सी किस्म इनकी बेहतर है, और कौन से राज्य दालों के मामले में प्रोडक्शन अच्छा करते हैं, दालों के प्रोडक्शन के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए, कैसा तापमान चाहिए, कैसी वर्षा चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इससे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं आएगा यूपी पीसीएस और आरओ में, बस यही 4-5 चीज़ों को आपको याद रखना है। ऐसे ही आप रेशम के बारे में पढ़ना है आपको कि जो हमारे भारत में 4 प्रकार का रेशम पाया जाता है। जैसे टसर रेशम हो गया, मूंगा रेशम हो गया, सैतूत रेशम हो गया। तो इन रेशमों में असम की क्या रोल है, झारखंड का क्या रोल है, आंध्र प्रदेश का क्या रोल है, कर्नाटक का क्या रोल है, कहाँ पर किस प्रकार का रेशम होता है, तो ये सारी चीज़ें, और रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, लाख के कीड़े क्या होते हैं, ठीक, रेशम के कीट कैसे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और इस तरीके से आपको रेशम भी कंप्लीट करना है। फिर कृषि विविध करके एक जो चैप्टर रहता है जिसमें कुछ बचे हुए टॉपिक रहते हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इनको करने के साथ आपको पशुपालन करना है कि मवेशियों के बारे में, कौन से पशुपालन में, मतलब कौन सी गाय की प्रजाति, कौन सी भैंस की है, कौन बकरी की किस्म है, प्रजाति है, या फिर कौन सी जो है कि किन क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे थारपाकर करके एक है, ये गाय की किस्म है, थारपाकर, साहिवाल गाय की किस्म है। तो इस तरीके से पश्मीना बकरी की किस्म है। तो ये पशुपालन के बारे में आपको पढ़ना है। और इसके बाद मैंने अभी खनिज को नहीं दिया, क्योंकि खनिज एक लंबा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, जहाँ से हर साल 2 से 3 प्रश्न आते हैं। इसलिए मैं उसको कल की क्लास में दूंगा, और कौन कौन से खनिज पढ़ने, कैसे पढ़ने, ये भी मैं आपको कल ही क्लास में बताऊंगा। कौन कौन से मिनरल्स सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ने हैं ध्यान से। लेकिन आज जो है कि मैंने ऐसे टॉपिक उठाए जो बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक है, जहाँ से अगर आप देखोगे ये जो आपके सामने इतने टॉपिक दिख रहे हैं ना, इन टॉपिक में से आपको 3 प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। कितने मैंने कहे? 3 प्रश्न, चाहे वो यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, या फिर यहाँ से आ जाए, या फिर यहाँ से आ जाए। कई बार होता है कि आपके जो उद्योग, जो अनुसंधान केंद्र होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाते हैं। जैसे भारतीय दाल अनुसंधान केंद्र कई बार आता है, बहुत बेसिक प्रश्न है, कानपुर में हो जाता है। जैसे इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली हो गया, या भारतीय सब्जी उद्यान आपका वाराणसी हो गया, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र आपका लखनऊ हो गया, ड्रग्स का हो जाता है, झांसी में चारागाह होता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग सेंटर पूछे जाते हैं। यूपी के बाहर भी पूछे जाते हैं कौन कौन से, जैसे NDRI देख लो, ठीक है, ये जो है आपका करनाल में हो गया, दूध के लिए होता है। तो इस तरीके से टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं।
तो आपको ये सारे टॉपिक आज आपको कवर करने हैं। सोर्सेज के बारे में ऑलरेडी पिछले कई सारे टारगेट्स में बता चुका हूँ। अगर आप लोग रेगुलर उसे फॉलो कर रहे हो तो ज़रूर देख सकते हो, और नहीं तो आप पीछे की क्लासेस को भी देखकर आप फॉलो कर सकते हो। करंट अफेयर्स के अंतर्गत मैंने आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ा दिया, इंटरनेशनल पढ़ा दिया और यूपी स्पेशल पढ़ा दिया। आज आपको पढ़ना है अप्रैल 2024 की करंट के लिए आर्थिक घटनाक्रम। इसके लिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो, या फिर क्रॉनिकल पढ़ सकते हो, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हो, या फिर घटना चक्र की जो मंथली मैगजीन आती है उसे फॉलो कर सकते हो, या फिर आप किसी भी कोचिंग के नोट्स, नहीं तो यूट्यूब पर कोई भी एक क्लास पकड़ लो जहाँ से आपको डेली ये चीज़ें मिलती रहें। कोई भी क्लासेस देख सकते हो। बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, हालांकि मुझसे भी कई लोगों ने मैसेज किया कि सर आप भी क्रॉनिकल वगैरह कोई मैगजीन पढ़ाया करिए मंथली। कोशिश मैं करूँगा, लेकिन अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। और इसके बाद 2010 से लेकर 2021 तक के जो आर के PYQ हैं, पॉलिटी का आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों हो गया, तो आज उसका केवल आपको रिवीजन करना है एक साथ। जैसे एनसीएंट का कंप्लीट किया प्रीलिम्स और मेंस का, वैसे ही आपको पॉलिटी का कर लेना है। और ये आर के PYQ है, हालांकि हमारी टीम ने भी हैंड रिटन नोट्स के रूप में इसको तैयार कर दिया है। आप वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करोगे, वहाँ से हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, और वहाँ पे जो भी PDF वगैरह सारी चीज़ों के आपको मिल जाएंगे। पूरे के पूरे यूपी PCS आर के लिए जो घटना चक्र प्रीलिम्स है वो भी मिल जाएगा आपको। प्रीलिम्स प्लस मेंस के भी नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे जो UPSC और यूपी PCS के काम आएंगे। रिवीजन बॉक्स में मैं नो टॉपिक दे रहा हूँ 2-3 दिन से, क्योंकि गर्मी बहुत चरम सीमा पर चल रही है, जिसकी वजह से जो है कि लोगों के टारगेट ही नहीं पूरे हो पा रहे, इसलिए मैं रिवीजन बॉक्स में अभी स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि कल के बाद मैं परसों से रिवीजन देना शुरू कर दूँगा। ठीक। और एटलस की क्लास में अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो चुका होगा। अब आपको करना साउथ अमेरिका और लेक्चर नंबर 6, जो कि मैंने ऑलरेडी ग्लांस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे करा रखा है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। तो आज आपका टारगेट बस इतना ही रहेगा। कल हम लोग जो है कि आखिरी टारगेट करेंगे 20 नंबर, फिर उसके बाद मैं रिवीजन सीरीज शुरू करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।